बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, पाकिस्तान में हालिया चंद दिन पहले वफाकी बजट पेश किया। वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पेश किया, तो उस पर अब जो फ़िनांस कमेटीज़ हैं उस पर अब बहस हो रही है। जो सिफारशात उन्होंने पेश की, तो उन पे आज मैं चंद बातें करूँगा आपसे। नंबर एक तो इस पूरे जो वफाकी बजट था उसमें एक बहुत बड़ा एक शिक मुतारफ़ करवाई गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोलर पैनल पे अब 18% जो है वो टैक्स लगेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सोलर पैनल में पहली जो गवर्नमेंट थी, ये पिछले सालों में जो इसका टैक्स परसेंट था वो ज़ीरो टैक्स था, उस पर कोई टैक्स नहीं था। तो सोलर पैनल पे बहुत से जो अहम शख्सियात हैं उन्होंने अच्छा खासा इसमें बिज़नेस भी किया, उसको ज़ख़ीरा भी किया, जबकि इनको पता था कि सिफारशात जो है वो आएंगी और 18% जो है वो टैक्स लगेगा तकरीबन। तो इसलिए ऐसे अफराद ने एक अच्छा खासा जो है वो ज़ख़ीरा कर लिया था। तो अब FPR ने जो जो उनकी जो फ़ाइनेंस जो कमेटी है उसने, उसके जो चेयरमैन हैं सलीम मांडीवाला, उन्होंने वहाँ पर एक सिफारशात रखी हैं कि ये जो 18% टैक्स है जी, इसको ख़त्म करने का ऐलान किया जाए। वो शायद इससे मुतमिन नहीं है, वो इसके हक़ में नहीं है शायद, या वट एवर जो भी उनकी सोच है। और साथ में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ऑनलाइन जो अब टीचिंग है, ऑनलाइन जो कंसल्टेंसी है, ऑनलाइन जितने भी काम हैं जो स्पेशली जो तालीम और कंसल्टेंसी के मतलब हैं, उस पर भी उन्होंने टैक्स लगाने का फ़ैसला कर लिया है। वो भी टैक्स नेट में आ जाएंगे। ये दो आज के बड़े टॉपिक हैं। इसके अलावा चंद एक और भी छोटी छोटी बातें हैं, वो बिल्कुल मैं वीडियो के एंड में रखता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जिनकी ऑनलाइन जो अकेडमीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो टीचर्स हैं, उन पे अब टैक्स लगेगा, वो अब टैक्स नेट में आ जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि ई कॉमर्स बिज़नेस करने वाले तमाम बंदे उसमें आ जाएंगे। इसके अलावा जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी इस पूरी नेट में आ जाएंगे। क्योंकि इसमें मैं पहले मैं बता दूं आपको कि ऑनलाइन अब जितनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी जो टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, जितनी जो अकेडमीज़ हैं जो लाखों करोड़ों रुपया कमा रही थी पहले, अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगी। अब उनको टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा जो कंसल्टेंसी है, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं। और ऑनलाइन जब जब से कोविड, आपको पता है, उसने ऑनलाइन का ऐसा एक ट्रेंड यहाँ पे डेवलप किया कि हर बंदा ही 50% से ज़्यादा जो है ना ऑनलाइन काम में आ गया है। ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन ऑफिस है, ऑनलाइन कंसल्टेंसी है, ऑनलाइन स्कूल है, ऑनलाइन टीचिंग है, बहुत सारा जो है ना वो ऑनलाइन पे आ गया। तो अब इसलिए पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड जो है ना वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुई उसमें, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ये स्टेक है। इसके अलावा टेली मेडिसिन जो है वो वहाँ पर बड़ी अब पॉपुलर है। इसका मतलब ये है कि अब ऑनलाइन डॉक्टर भी आपको मिलते हैं, वो कंसल्टेंसी करते हैं। इवन दुनिया के किसी भी कोने में आप जो टेली मेडिसिन जो है ना वो ले सकते हैं। इसके अलावा ई ट्रेनिंग है, इसके अलावा इसमें ई कॉमर्स है, इसके अलावा आर्किटेक्ट्स के बहुत सारे इसमें ऑफिस हैं, बैंकिंग के बड़े ऑफिस हैं, इसमें मार्केटिंग है, दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं। तो वो सारे के सारे जो है ना अब वो नेट में आ गए हैं, टैक्स नेट में आ गए हैं। अलमुख्सर ये कि ऑनलाइन ई कॉमर्स जितनी जो आपकी स्पेशली जो अकेडमीज़ हैं, जो कंसल्टेंसी जो प्रोवाइड करती हैं, वो सारी की सारी जो है अब टैक्स नेट में आ गई हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये वहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, किस तरह उसको रेगुलेट करेंगे, लेकिन इसको मुतारफ़ करवाने के लिए उन्होंने एक अच्छा खासा जो है ना एक सर्वे का सिस्टम जारी किया है। डेफिनेटली उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसकी बाकायदा जो है वो पड़ताल होगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एक मरहला होगा कि वो किस तरह इसको मैनेज करेंगे, वो किस तरह इसको काउंट करेंगे। अच्छा, फाइनेंस बिल की इन सिफारशात में एक और शिक भी उन्होंने डाली है, वो ये है कि 12 लाख से कम जिसकी इनकम होगी इस ज़मन में, उसको इसके टैक्स से मावरा या उसको टैक्स से छूट मिलने का इम्कान है। ये भी उसमें सिफारिश रखी गई है। और जो 12 लाख से ज़्यादा इनकम होगी उनको सालाना 12,500 रुपये जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा जो रकम जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं या कमा रहे हैं ये ऑनलाइन टीचिंग या वर्किंग की वजह से, तो उनको 10% जो सरचार्ज था, उनका सरचार्ज वो अब 9% सरचार्ज हो गया है जी। इसके अलावा और बहुत सारी तब्दीलियां हैं, वो भी मैं आने वाले चंद दिनों में आपके सामने रखूँगा। जो तफरीही जो क्लब्स हैं पाकिस्तान में, स्पेशली इस्लामाबाद में, उन पर भी उन्होंने टैक्स आयद कर दिया है। इस पर फिर मैं कभी बात करूँगा। अब मैं लेके चलूँगा सोलर एनर्जी या सोलर पैनल पे। अच्छा, सोलर एनर्जी, सोलर पैनल पे पिछले सालों में पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं था, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल था जी। हर तरफ से आप सोलर पे जो है ना अच्छा खासा बिजनेस भी कर रहे थे, इंपोर्ट भी कर रहे थे, और ठीक ठाक
कहाँ लोगों ने पैसा भी कमाया। तो अब उन्होंने यहाँ पर 18% जो है वो अब टैक्स आयद कर दिया। वज़ीर ख़जाना जो आपके मोहम्मद औरंगज़ेब है, उन्होंने बजट में ये ऐलान किया था कि अब 18% सोलर एनर्जी सोलर पैनल पे लगेगा। लेकिन अब सलीम मानीवाला ने ये सिफारिश दी है कि ये जो 18% है इसको एग्जेम्प्ट किया जाए। उन्होंने इनकी सिफारिश मानने से इनकार किया है, या उन्होंने एक सजेशन दी है जी कि ये सिफारिश शायद ठीक नहीं है। तो अब देखते हैं कि वो इनकी सिफारिशें काबिल कबूल होंगी या किस तरह होंगी। ये जिस तरह पहले मैंने बताया कि पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने इसमें लाखों करोड़ों और लंबा चौड़ा उन्होंने माल इसमें कमाया है, और अब चूँकि इस पे 18% टैक्स की एक कदगन है, और ये जो सिफारिश है ये एक कायमा कमेटी जो है फ़िनांस की, उसकी तरफ ये बॉल है, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि ये क्या डिसीजन होता है। अब जून के बिल्कुल आखिरी वीक में ये जो बजट है उस पर 100% इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि आया ये 18% लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि शायद ये एग्जेम्प्ट हो जाए, ये ना लगे। और क्योंकि अगर ये लग जाता है तो पाकिस्तान में अच्छी खासी ये इंडस्ट्री जो है वो बहरान का शिकार होने के इम्कान है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाएगी तो आम जो बंदा है उस पर बड़ा ठीक ठाक जो है वो असर पड़ेगा। बिजनेसमैन ने तो चलो पैसे कमा लेने हैं, लेकिन जो आम बंदा है, जो सारफ है, उसके ऊपर जो है ना अच्छी खासी जो है ना मुसीबत आन पड़ेगी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक और दिलचस्प पहलू आपके सामने रख दूं कि सोलर पैनल की जब बात होती है तो ऐवी आप लोगों की दिलचस्पी के लिए मैं बता दूं कि नॉर्वे चूँकि एक बड़ा एक कोल्ड कंट्री है, यहाँ पे बल्कि एक मिसाल दी जाती है कि यहाँ पर 2 विंटर हैं जी, ग्रीन विंटर है और वाइट विंटर है। तो यहाँ पर तो सूरज की जो आमदोरफ्त है बड़ी कम है। यहाँ पर गर्मियों में है सूरज यहाँ पे काफ़ी निकलता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ पर तो सूरज बिल्कुल सतह से गायब ही हो जाता है। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा जो है ना डेवलपमेंट हुई है सोलर पैनल की, अच्छी खासी यहाँ पे वर्किंग हुई है। यहाँ पर सड़कों पे चलते हुए आपको अक्सर वो चीज़ें नज़र आएंगी, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर आपको सोलर पैनल नज़र आएंगे। इसके अलावा जो बड़े दूर अफ्तादा जो जगह हैं वहाँ पर भी अच्छा खासा जो है इनका काम है। इसके अलावा विंड एनर्जी यहाँ पे बड़ा स्केल है इसका काम करने पर। हम लोग जब नॉर्वे से स्वीडन जाते हैं बाई रोड तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जो है ना विंड वो एनर्जी स्केल की बड़ी बड़ी मशीन जो है वो नस्ब है, वो जो घूमती हैं इस तरह चलती हैं। तो अच्छा खासा जो है वो इसमें से बिजली भी प्रोड्यूस कर रही हैं और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ उनका हो रहा है। साथ में मैं आपको बताऊं कि आपकी दिलचस्पी के लिए मैं आपको ज़रा बताऊं कि दुनिया में, क्या आपको पता है कि दुनिया में जो सबसे बड़ी जो सोलर पैनल प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ हैं वो कौन सी हैं? कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इसमें काम करता है? जी हाँ, वो आपका नेबर है जी, चाइना। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मुल्क है जो सोलर एनर्जी में सबसे ज़्यादा जो है दस्तरस रखता है। उसके सबसे बड़े कारखाने वहाँ पर हैं, पुरज़ाजात हैं, उसकी जो प्लेट्स हैं, दीगर उसका जो भी काम है A to Z अगर आप उसको देखा जाए तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है जहाँ पर सोलर की जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। ऑफ कोर्स उसका बहुत सा हिस्सा पाकिस्तान में आता है, दुनिया के दीगर ममालिक में भी वो अपनी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली ही देख लें 2022 में चाइना ने अपनी जो शमसी तवानाई की जो प्रोडक्शन है उसमें 87.4 गीगावाट जो है उन्होंने अपना इजाफा किया है, और इस 87.4 गीगावाट इजाफे के बाद जो टोटल अब उनकी जो प्रोडक्शन है वो है जी 392.43 गीगावाट उनकी प्रोडक्शन है। ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना बड़ा ये स्टेक है उनका ये प्रोडक्शन का। और इसी स्टेक के साथ वो ज़ाहिर है दुनिया की सबसे बड़ी ये पावर भी है। और उनका जो टारगेट है वो मैं आपको बताऊं वो भी बड़ा होशरुबा है। वो ये है कि 2030 में, यानी आज से कोई 5 साल के बाद, उनका टारगेट है कि वो 1200 गीगावाट पर जो है वो लॉन्च करेंगे या लैंड करेंगे वहाँ पर आके। तो ये बहुत बड़ा एक फिगर होगा, और मुझे कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि वो ये अचीव नहीं कर सकते। ज़ाहिर है जी उनके पास मैन पावर है, उनके पास स्किल्स है, उनके पास सरमाया है, उनके पास सोर्सेज हैं, वो अच्छा खासा जो है ना इसमें दस्तरस रखते हैं। और 2030 में वो 1200 गीगावाट जो है हासिल करने में बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे जी। और उनकी जो सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है, जो सबसे ज़्यादा दुनिया में जानी पहचानी जाती है सोलर एनर्जी की जब बात करते हैं, तो दुनिया की जो सबसे बड़ा जो कारखाना है वो है जी TW सोलर। ये भी चाइना में है, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो सोलर पैनल्स और उसके पुर्ज़ाजात जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माय साइड जी। आपके मुल्कों में सोलर पैनल की क्या क्या सिचुएशन है, किस तरह वहाँ पर आप ये चीज़ें परचेज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, या किस तरह उसकी सारी ये वर्किंग है, मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल जी।